हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सुखाड़िया। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर में कि हम किसी चीज़ के परमाणु क्रमांक से ही समझते हैं। जब पीरियोडिक टेबल बनी थी तो उसमें सभी एलिमेंट्स को उनके किस रूप में जमाया था, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। अब हम देख रहे हैं एक नया नंबर, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। देन व्हाट इज़ दिस? द कंसेप्ट इज़ गिवन बाय सिडविक टू एक्सप्लेन अबाउट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज इन मेटल कॉम्प्लेक्स। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को सिडविक ने दिया था, उसमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाने वाली टू टाइप की वैलेंसीज के बारे में। In coordination compound, a number which represent the total number of electron surrounding nucleus of metal atom, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह नंबर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर होती हैं, उसे हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन। किस किस से बनता है? एक तो मेटल एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और मॉलिक्यूल। मतलब कि ये इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर किससे, एक तो सेंट्रल मेटल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस इसके चारों तरफ जितने लिगेंड प्रेजेंट है उनके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, उनके थ्रू यह बनता है। इसे समझने के लिए हम EAN यानी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी फॉलो करते हैं। इसे हम किस तरह से समझेंगे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसमें लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र होता है और यह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेट किए जाते हैं किससे? लिगेंड से। और उसको एक्सेप्टर की तरह कौन गेन करेगा? सेंट्रल मेटल एटम। इसलिए लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ एरो के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में जाती है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लस द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड इज नोन एज इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के थ्रू दिए जा रहे हैं। सिडविक ने सजेस्ट किया, उसका एक कॉमन फार्मूला दिया गया दैट कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उससे तब तक गेन करता है जब तक कि द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इक्वलाइज इटसेल्फ विद एटॉमिक नंबर टू द नियरेस्ट नोबल गैस। मतलब इसको जनरल वे में लें तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब तक कि वह क्या न पाले, एकदम इनर्ट गैस, चाहे वह कोई भी टाइप की हो। मतलब इनर्ट गैसेस का एक फार्मूला वो है गेन कर लेता है जो उसके सबसे करीबी हो। देखिए कि इसको हम किस तरह से समझेंगे। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स, X ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, N नंबर ऑफ लिगेंड्स, L नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड। ठीक है, यह एक फार्मूला है। इस फार्मूला को समझते हुए हम इसको समझेंगे। देखिए कैसे। अब इसी फार्मूले में देखिए आपकी Z माइनस एक्स प्लस 2NL, 2 यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, L कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या,
एन कितने हैं वो, तो इससे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड ग्रुप, और जेड माइनस एक्स हो गया मेटल का कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड में एल 1 होगा, एल क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बाइडेंटेड में 2, ट्राई में 3, 4 में, टेट्रा में 4 और 5 में 5 पेंटाडेंटेड में, और एल 6 फॉर हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन K4Fe6। तो इसका देखिए सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है ना। तो आयरन का परमाणु क्रमांक यानी कि Z कितना हो गया 26 माइनस एक्स। एक्स वैल्यू इस फॉर्मूला में हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि 4 के का 4 ये प्लस एफ को हमने यहाँ एक्स से डिनोट किया, प्लस 6 माइनस सी एन आपके देखिए इस रूप में होता है, तो 6 का -1, तो टोटल इक्वल्स टू 0। इसके बाहर 0 है तो ये 0 हो गया, और इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो इसके लिए EAN जो है आपका क्या हो गया, Z माइनस एक्स 26 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, N कितना है, CN एक 1 डेंसिटी है इसकी, है ना, इसमें CN की 1 डेंसिटी है। N देखिए N किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ द लिगेंड है ना, और L उसकी डेंसिटी है ना। तो 1/6 तो लिगेंड हो गया और डेंसिटी 1, तो इस तरह से जो टोटल हो गया, इसने कौन सा स्ट्रक्चर गेन किया, EAN इसका 36, यानी इसके नज़दीकी जो भी इनर्ट गैस है K4Fe6 में, इसने उसका कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। यह इसका एक एग्जांपल हुआ। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड में कोबाल्ट EgTA-1, तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 -1। EDTA इज हेक्साडेंटेड, देन N6, Z हो गया 27, टोटल इसने भी 36 वाला, यानी नियरेस्ट जो आपकी इनर्ट गैस थी उसने उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर एक तरह से वह कॉन्सेप्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन बैंड के थ्रू जब एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो उसमें वह मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करके वह खुद के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके एक निष्क्रिय इस तरह से बिहेव करता है कि वह एक समीप में जो भी उसकी इनर्ट गैस प्रेजेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। तो यह नंबर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह से हमने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर और उससे कुछ एग्जांपल्स देखे। आपकी बुक में और भी इस तरह के कई एग्जांपल है जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।